पहले पहले कौन से वर्ग में जाना हुआ, कब जाना हुआ, कुछ ध्यान आ रहा है? सन 80 में 2 जिलों का प्राथमिक वर्ग लगा था। नवलगढ़ के पास मोरू का बाड़ा है अच्छा। एक कुआं है, अच्छा स्थान है, हम्म। संस्कृत विद्यालय है। वहां पर दोनों जिलों के प्राथमिक वर्ग में हम गए। तो 60 संख्या थी हमारी और 60 ही झुंझुनू जिले की थी। अच्छा। वो वर्ग मेरे लिए प्रेरणा के लिए बहुत अच्छा रहा। वहां से मैं बिल्कुल मजबूत रूप से संघ का स्वयंसेवक बनकर कुछ करूंगा, ऐसी प्रेरणा मन में जगी। तो ये प्राथमिक वर्ग हो गया 1980 में। जी। उसके बाद में फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में हुए होंगे। वो कब कब क्या हुए? वो 84 में मेरे को योगेंद्र जी जिला प्रचारक थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रथम वर्ष करने के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में गए? जी, लेकिन मैं रवाना हो गया। हाँ। दिल्ली जाते जाते श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण वो सारा बंद हो गए, इसलिए दिल्ली कार्यालय में जाकर ही मैं वापस लौट आया। अच्छा। इसके बाद में 1985 में जयपुर आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क से प्रथम वर्ष, 86 में आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क से द्वितीय वर्ष और इसके बाद नागपुर से तृतीय वर्ष 87 में किया। 1987 में तृतीय वर्ष हो गया। लगातार किए मैंने तीनों वर्ष। ये जो आप बता रहे थे प्रथम वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर भेजने की जो बात है, तो उस समय राजस्थान में भी तो वर्ग होते होंगे, जम्मू कश्मीर राजस्थान के वर्गों में हमारी परीक्षाएं चल रही थी, एसटीसी कर रहा था मैं। अच्छा। तो परीक्षा होने के कारण नहीं जा पाया। तो योगेंद्र जी भाई साहब जिला प्रचारक थे, उन्होंने कहा जाओ जम्मू से करके आओ। अच्छा। मैं घर से रवाना हो गया सारा सामान लेकर, लेकिन दिल्ली जाते जाते और वो एकदम से बंद हो गए सब। हाँ। 2 दिन कार्यालय में रुक करके और फिर मैं वापस आ गया। वर्ग ही कैंसिल हो गया। जी। तो ये तो आपका प्रशिक्षण हुआ। तो प्रशिक्षण में जैसे आपने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष बहुत अधिक अंतर नहीं रहा, सामान्यतः लगातार ही हो गए, 2-3 वर्षों का अंतर रहा। उस दौर में जो संघ शिक्षा वर्ग होते थे, उसके बाद आप लंबे समय तक वर्गों में शिक्षक भी रहे हैं, जहां तक मेरे को जानकारी है। शिक्षक रहे हैं। क्या लगता है उस दौर में जो 80 का दशक था, 90 का दशक था, उस समय जो संघ शिक्षा वर्ग होते थे और अब आज के इस दौर में जो वर्ग होते हैं, कुछ अंतर आपको लगता है? कुछ अंतर वैचारिकता का तो कुछ नहीं है, लेकिन शारीरिक थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। पहले शारीरिक में जैसे तलवार भी सिखाते थे, फिर उसके स्थान पर बेहतर चरम आ गया। नियुद्ध नहीं था, नियुद्ध इधर जुड़ गया, यानी पहले कठोर व्यायाम ज्यादा था। अच्छा। थोड़ा सा शारीरिक कम हुआ है, बाकी समता अच्छी हुई है इन दोनों में। जी। समता का अच्छा आधुनिकीकरण भी हुआ है। बाकी पुराने जो विषय थे वो चाकू चलाना, तलवार चलाना, ये बदल हुए हैं थोड़े। शारीरिक का थोड़ा सा स्तर हुआ है, वैचारिक पक्ष अधिक, वैचारिक पक्ष अधिक हुआ। अच्छा, वैचारिक पक्ष की भी बात करें तो मैंने बहुत लोगों के इस सीरीज में साक्षात्कार किए हैं। ये भी बात ध्यान में है कि एक दौर में जो बौद्धिक वर्ग हुआ करते थे संघ शिक्षा वर्गों में, 1.5 घंटे के बौद्धिक हुआ करते थे, बापूराव जी मोघे के और सब। अब सामान्यतः 1 घंटे 40 मिनट के आसपास होते हैं। क्या ठीक है बात? हाँ, पहले ज्यादा बौद्धिक होता था समय का, लेकिन उसमें अधिकांश स्वयंसेवक एकाग्र कैसे रहते थे? शारीरिक के कारण थक जाते थे जी। और थकने के बाद में आंख बंद करके नींद लेते थे। अच्छा। वो 1.5 घंटे में क्या बोलते हैं कौन? हाँ। वो बहुत कम स्वयंसेवक सुनते थे जी। सार की बात वो कुछ जागने पर झपकी के समय ले लेते थे। हाँ। लेकिन शारीरिक अधिक होने से और भोजन भी शारीरिक अधिक होने से ज्यादा करते थे, तो नींद आती थी। अब बिल्कुल निर्धारित और सही समय पर जितना स्वयंसेवकों को पचा सके उतना बौद्धिक होता है, जो बहुत बढ़िया है। भोजन की आपने बात कही, भोजन को लेके भी मुझे लगता है कि काफी परिवर्तन आ गया। कई अनुभव संस्मरण ऐसे भी आए हैं कि एक दौर में संघ शिक्षा वर्गों में ये भी स्थिति होती थी कि प्रथम पारी का भोजन हो गया पूरा, द्वितीय पारी के भोजन के लिए शिक्षार्थी बैठते थे तो कई बार 1 रोटी 2 रोटी मिलती थी और सीटी बच जाती थी, आज का भोजन पूरा हो गया है। क्या अब के वर्गों में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कभी? अब के वर्ग में अब जो हो रहा है जी, बहुत अच्छा भोजन मिलता है और 2 सब्जी भी मिलती हैं, सलाद भी मिलती है। हमारे जमाने में तो दाल में पानी रहता था। मतलब ऐसी दाल होती थी कि दाल ढूंढते रह जाओगे। हाँ, बस पानी पानी। और लेकिन फिर भी
उसमें कैसे भी डुबा डुबा करके हाँ। और हम भोजन अच्छा करते थे, क्योंकि शारीरिक ज्यादा होता था। अब बहुत अच्छा भोजन मिलता है वर्गों में। पहले थोड़ा सा स्तर कम था भोजन का, लेकिन वो भी प्रेम से पच जाता था। निश्चित रूप से इस बात से समझा जा सकता है कि अनेक लोग ऐसा भी कहते हैं कि संघ शिक्षा वर्ग जो होते हैं वो आपका प्रशिक्षण वर्ग है, वो तपस्थली है। वहां कार्यकर्ता तपस्या करने के लिए जाता है, तो वहां सुख दुख और आनंद और सुविधाओं की परवाह नहीं होती। जैसी स्थिति होगी उसी स्थिति में प्रशिक्षण लेंगे। और कांटों की राह हमारी है, इस तरीके के भी गीत जब होते हैं, स्वयंसेवक भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो फिर चाहे आलू की सब्जी में आलू नहीं होगा या दाल में दाल आप ढूंढते रहेंगे, लेकिन उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। चूंकि मन तो ये कहता है ना, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तो वो जो वैचारिक भाव है वो जब प्रगाढ़ रहता है तो ये छोटी मोटी तकलीफें कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखती हैं।